तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 43 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से जेनी ने सारी की प्लान्स की डिटेल्स उसे दे दी थी और 3 दिन के बाद वैन का प्लान स्टार्ट होने वाला था जो कि डाइक के द्वारा दिया गया था। कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर ये लोग पहला हमला करने वाले हैं अपना। और तभी हमें वैन को दिखाया था जो कि वाइपर सुट्टा मारने में लगा हुआ है। और वाइपर का सुट्टा मारने के बाद उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और जब सभी जितने भी लोग वहां पर पहुंचने वाले होते हैं वो ऑलरेडी आ चुके होते हैं। वो वैन को देखकर कहने लगते हैं अच्छा तो तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंच ही गए। और तभी वहां पर हमें उनके मेंबर्स के दिखाए जाते हैं, उन टीम मेंबर्स को जो कि उनके साथ फाइट करने वाला है। तभी उनमें से एक बंदा बोल पड़ता है तुम तो काफी ज्यादा लेट आए हो। और जब वैन उन लोगों को देखता है तो उन लोगों में से 2 लोग स्टील मास्क पहने हुए होते हैं। और मन में सोचते कहने लगता है इन्हें जरा देखो सही कितने ज्यादा अजीब लोग हैं। और तभी जो स्टील मास्क बंदा पहना हुआ होता है वो सभी तो कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने ऑलरेडी प्लान सुन के रखा होगा। और मैं इस प्लान की सारी डिटेल्स एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ तुमको और फिर हम अपने प्लान के मुताबिक चलने वाले हैं। तभी ये बताता है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो पॉल मार्कमैन्स के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा घेरा जा चुका है। और चारों तरफ सिर्फ उसके आदमी ही हैं। और इसके अंदर घुसने के लिए यहाँ पर टोटल 5 एंट्रीज हैं। और किस्मत के साथ ही हम भी 5 लोग हैं। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि हम पांचों के पांचों एक एक एंट्रीज का दरवाजा पकड़ेंगे, एक एक एंट्री पकड़ेंगे और वहां पर उस एंट्री को क्लियर करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और एक बार हम अपना रास्ता क्लियर कर लें उसके बाद हम स्टोरेज कंटेनर के पास खड़े हो जाएंगे। और एक बार जब पॉल अकरमैन और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ उसकी मीटिंग डिसाइड हो जाएगी कहाँ पर हो रही है और जो बंदा उसे पहले ढूंढेगा वह हम सभी को इन्फॉर्म कर देगा। फिर उसके बाद हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और बाकी जितने भी लोग होंगे वह जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाएंगे। और तो और ये मेरे पास कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, तुम्हें इनका इस्तेमाल करना होगा। और जितने भी डिवाइसेस हैं वे आज रात का इस्तेमाल करने के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मिशन खत्म होने के बाद इनको अपने पास मत रखना। तभी स्टील मास्क पहना हुआ बंदा उससे कहने लगता है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम लोग ज्यादा केयरफुल नहीं हो। और कहने लगता है तुम लोगों ने तो अपना चेहरा भी नहीं ढक के रखा हुआ है इस काम के लिए। हमें पता है कि डाइक के पास काफी ज्यादा पैसा है लेकिन वो तुम्हारी सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस बात को याद रखना। तभी उनमें से एक लड़की सामने आती है, आपको चंपू जैसी दिख रही होगी। ये भूतनी की आगे से उन लोगों से कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है और तुम लोग इस फील्ड में बिल्कुल भी काम नहीं करते। इस तरीके से वह टोंट मारती है। तभी ये दोनों के दोनों ये बात सुनकर सरप्राइज होते हैं और वे उन दोनों को बताते कि अगर हमें इस फील्ड में काम करना है तो हमें अपना चेहरा और नाम सभी लोगों को बताना होगा ताकि हमारी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तुम्हें लगता है कि अगर हमारा चेहरा यहाँ पर रिवील हो जाता है तो हमें एक घंटा फर्क पड़ता है। और इतनी ज्यादा पंचायत सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है स्टीलमैन का। और वह वहां से जाते हुए लगता है शे तुम्हें जो करना है वह करते रहो लेकिन प्लान के अनुसार ही चलना। और सभी के सभी लोग अपने प्लान के मुताबिक अपने अपने एरिया की तरफ जाना चालू कर देते हैं। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, ओल्ड मैन को, जो कि उस लड़की को उसके पास आता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम किस तरफ जाने वाली हो। तभी वह लड़की उस ओल्ड मैन से कहने लगती है इससे तुम्हारा क्या लेने देना, मैं अपना काम अकेले कर सकती हूँ। तभी वह ओल्ड मैन कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो वाकई में शर्म की बात है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो वैन को देखता है और वैन की इतनी पतली पतली बॉडी देखने के बाद उससे कहने लगता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है और तुम तो कॉम्बैट टाइप के बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तुम्हें बस हमें फॉलो करना है और मर मत जाना जल्द से जल्द। अगर तुमने यहाँ पर हमें स्लो करने की कोशिश की ना तो तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से मार दूंगा। और जब वैन इसकी फालतू की बकवास सुनता है तो वो वापस से मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है मुझे इन तरह की धमकियों से बहुत ज्यादा बेकार नफरत हो रही है और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इनकी इतनी ज्यादा धमकियां सुन सुनकर। और वहां से जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि एक बार हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्हें दिखाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आखिरकार यहाँ पर कौन सा ज्यादा पावरफुल है अगर ये उस समय तक जिंदा बचा तो। तभी हमें उन कंटेनर के पास का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग अपनी अपनी एंट्रीज की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और तभी उसका जो कैप्टन होता है जो स्टील मास्क वो बोलता है कि हमारा मिशन अब स्टार्ट होने वाला है। तभी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 3, 2 और ऐसे ही 1 बोलता है। तो वहां पर जो स्टील मास्क पहना हुआ बंदा होता है जो एक बॉडीगार्ड होता है उसकी गर्दन घुमा देता है 180 डिग्री पे, जिसके कारण वो बॉडीगार्ड की तो सुहा हो जाती है। और दूसरा वाला भी दूसरे सभी बॉडीगार्ड्स को मारना चालू कर देता है और बाकी के जो मर्सनरीज होते हैं वे भी एक साथ हमला बोल देते हैं उन पर। और जो ओल्ड मैन होता है उसके पास फिजिकल टाइप कॉम्बैट पावर होती है तो वो भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी कूद पड़ता है फाइट में। और तभी हमें वैन को दिखाया जाता है। वैन तो कॉम्बैट टाइप का नहीं है लेकिन मैजिशियन कॉम्बैट टाइप का जरूर है। तो वह अपने सबसे पहले तो इल्यूजन टाइप के मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसके कारण वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वे अपने आसपास के जितने भी कुछ भी माहौल होने में लगा हुआ होता है बिल्कुल नोटिस नहीं करते क्योंकि वह साइलेंस मैजिक का भी इस्तेमाल कर लेता है और कोई भी उसकी प्रेजेंस को नहीं पहचान पाता। और वहां से जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है अब जबकि ये सिर्फ नॉर्मल सोल्जर्स हैं तो वो मेरे इल्यूजन मैजिक से बचकर नहीं भाग सकते।
और सभी को अपने काबू में करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है वैन और सामने देखता है तो खाली जगह पड़ी है। और उधर देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है, यहाँ इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जो पॉल्स मैन है मतलब अकरमैन है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तो अगर ये यहाँ पर नहीं आया है तो इसके आने से पहले क्यों ना मैं इन चूजों से निपट लूं। और तभी उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखना चालू कर देता है जो कि इल्यूजन के इफेक्ट में पड़े हुए हैं। और उनकी तरफ देखते हुए अपनी गन निकालता है और मन में सोचते कहने लगता है क्यों ना मैं सबसे पहले इनका नंबर ही कम कर दूं। सबसे पहले मैं इन सोल्जर्स पर मेरा जो इल्यूजन मैजिक है उसको मैनिपुलेट करूंगा। और तभी उसका इल्यूजन मैजिक कास्ट होना चालू हो जाता है। और जो वैन होता है मन में सोचते कहने लगता है सबसे पहले तो मैं इनको जो नजरिया है वो बदल दूंगा और उनके जो सुनने की क्षमता है वो भी बदल दूंगा। और इस इल्यूजन मैजिक के साथ मैं उन्हें आदेश दूंगा कि वह लोग मेरे पास आ जाए जल्द से जल्द। और जितने भी सोल्जर्स वहां पर मौजूद होते हैं वे वैन की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ भी वैन को नहीं करते हैं। तभी वैन को दिखाया जाता है वह अपनी पिस्टल जो भी गन वगैरह कट्टा वगैरह वो निकालता है और उस पर साइलेंस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वह जितने भी सोल्जर्स को शूट करता है और उसके गन से बिल्कुल भी आवाज नहीं आती और सारे के सारे सोल्जर्स को मार देता है अकेला। और उन सभी सोल्जर्स को मारने के बाद वह कहता है कि ये तो काफी तो आसान था, तो मैं दूसरों से निपटने के लिए भी इसी सेम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वैन अकेले ने काफी तो बॉडी गार्ड्स को अकेले निपटा दिया है और उस पर बोलता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपनी पोजीशन पर। जो भी हमारे टारगेट को सबसे पहले देखेगा वो हमें रिपोर्ट कर देगा तुरंत। और वैन वहां से जाने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है अब जरा इस बंदे को देखो सही, ये बस हमें ऑर्डर करने में लगा फालतू का। खैर अब जबकि मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ तो मैं अपना काम चालू रखता हूँ। और तभी अपनी जेब में कुछ देखता है और उसकी जेब में वही चार्म होता है जिसे मिलिया से उसे मिला था, वही चार्म जिससे इसकी प्रेजेंट टोटली गायब हो जाती है। और उसे देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है ये मेरे लिए काफी तो वेस्ट होगा अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर इस मिशन के बारे में सोचा जाए तो जो रसियन था वो एक वॉर मर्सनरी था, तो मुझे लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा हाई सेंसेस है और वो इजीली मुझसे बच सकता है और मुझे पहचान सकता है, मेरी पोजीशन को भी देख सकता है। तो इससे बचने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जैसे ही करता है तो उसकी बॉडी चारों तरफ से माना से घिर जाती है और उसकी प्रेजेंस भी गायब हो जाती है और कहने लगता है कि अगर मुझसे इससे छुपना है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और तभी वहां पर इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहां पर कई सारी कार्स आ जाती हैं और कई सारे लोग उस कार में से निकलते हैं उनमें से। और जब वैन उनको देखता है तो मन में सोचते क्या लगता है कि ये सभी के सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तभी वहां पर एक रोल्स रॉयस आती है जो कि सीधे उनके सामने रुकती है, जिसको देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं और डर जाते हैं। और तभी वहां पर हमें एक फेटी को आते हुए दिखाया जाता है जो कि कहीं चौमू का मामा लग रहा होता है और वो कहने लगता है तो गाइस कैसे हो, गुड नाइट। ये बस आकर ग्रीटिंग दे रहा है। तभी बगल में आता है रोल्स, वही वॉर मर्सनरी। और वॉर जो वैन होता है वो उसे पहचान लेता है और उससे कहने लगता है तो ये है पॉल आर्कमैन और अब ये मेरे एरिया के रेंज में पहुंच चुका है। और अपने जितने भी साथी होता है उन्हें जाकर ये इन्फॉर्म कर देता है अपने ब्लूटूथ के जरिए और कह देता है कि जो पॉल आर्कमैन है वो एरिया F3 में पहुंच चुका है। तभी जो पॉल आर्कमैन होता है वो अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि जो आसपास का मौसम है वो बात करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, हमें यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए क्या, तुम क्या सोचते हो। तभी उस एक बंदे के पास आता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और उसके पास आकर पॉल उनसे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर आकर हमारी जो मीटिंग है उसे करना पॉसिबल करा। आखिरकार मुझे तुम लोगों से काफी कुछ पूछना जो है और बातें भी करनी है। और सामने वाला बंदा काफी देर डरा हुआ होता है इस समय पर। तभी पॉल उनसे कहने लगता है तुम्हारे साथ बात करना काफी ज्यादा हार्ड था। तभी वो बंदा काफी देर घबराने लगता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी पॉल उन सभी से कहने लगता है कि मैंने तुम पर काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए और काफी ज्यादा गिफ्ट भी, और तो और मैंने गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट्स को भी बटर लगाया है और उनकी चापलूसी की है आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब इन सब की ये बातें सुनते हैं बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो काफी तक घबरा जाते हैं। तभी पॉल उनसे कहने लगता है मैंने इतना सब कुछ किया है ताकि जो मेरा वर्क है वो बिना किसी परेशानी के हो सके। तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उन लोगों पर और उस बंदे का कंधा दबाने लगता है और उससे कहने लगता है लेकिन जरा तुम लोगों को देखो तो जरा, मैंने इतनी भी मेहनत की है उसका मुझे बिल्कुल भी किसी प्रकार का फल नहीं मिला और कुछ भी मेरे पास नहीं आया। क्या तुम्हें एक फेरस मतलब एक सेंटेंस के बारे में नहीं पता हुआ है कि एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। और उसका बंदे का कंधा दबाने लगता है जोरों से, जिसके कारण उसे पेन होने लगता है। और तभी वो उसको जोर से अपना हाथ हटा देता है वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉल का और उससे क्या लगता है मुझे जाने दो। जिसे देखकर वो पॉल का और मतलब उसके दिमाग के कहीं भरा हुआ होता है पहले से ही और वो बंदा ये देखकर डर जाता है और वह माफी मांगने लगता है। लेकिन जो पॉल है वो कहाँ मानने वाला, वो उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है और गुस्सा होते हुए उसके पीटना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम नल्ले इंसान, मेरे पैसे को तुम लोगों ने इस तरीके से बर्बाद कर दिया। और पूरी तरीके से उसे पीट रहा है और कहने लगता है क्या तुम्हें लगा था कि मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा और मैं एक बार पता चल जाता तो मैं गुस्सा भी नहीं होऊंगा। और जितने भी यहाँ पर बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वह सभी के सभी लोग इस समय पर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और सभी के सभी कांपना चालू कर देते हैं। और वो बंदा जो मार खा रहा होता है वो अपनी जान की भीख मांग रहा है और ये सब कुछ जो वैन होता है वो देखने में लगा है। और मन में सोचते कहने लगता है वैन मैंने अपने टीममेट्स को सभी को कॉल कर दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता और मैं ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता।
खैर ये देखना वेखना तो ऐसा इसके दिमाग में नहीं है, पर इंतजार करने का थोड़ा लगता है ना। अब नहीं कर रहे इंतजार, हम तो चल रहे अटैक करने अकेले। और अपनी गन पे मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसकी तरफ एम करता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करूंगा और उसके बाद में अपना पहला अटैक कर दूंगा। और तभी उसकी गन में वहां पर माना इकट्ठा होना चालू हो जाता है उसकी बुलेट में। यहाँ पर वो अपने उस गन पर मैजिक का इस्तेमाल करता है, एम असिस्ट का, ट्रेजेक्टरी कवर अप का, स्पिन अप एक्सलेशन का, और तो और साइलेंस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस गन को अपनी गन से बुलेट शूट कर देता है। तभी जो बुलेट होती है वो फुल स्पीड में उस पॉल की तरफ बढ़ने लगती है, सभी लोगों को चीरते हुए। और उस पॉल की आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, वो खड़ी नहीं है, पहुंच जाती है, लेकिन वो कुछ नोटिस कर लेता है सामने। और पॉल यह देखकर सरप्राइज हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कभी नया चैप्टर आएगा तब मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।